हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेयर लॉस जर्नी ऑफ प्रमोद सिंह। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको डिटेल में बताया था हेयर फॉल क्या है, बॉल्डनेस क्या है और उससे रिलेटेड जो मार्केट में ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में विस्तार से बताई थी। अब मैं आपको बॉल्डनेस को छुपाने के लिए एक और सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ जिसको बोलते हैं हेयर पैच। आप लोगों ने भी हेयर पैच के बारे में सुना होगा, आपके फ्रेंड्स ने बताया होगा। जो लोग बॉल्ड हैं या आई मीन टू से कि जो लोग गंजे हैं वो क्यों, उनके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है सब चीज़ जानने के लिए कि वो अपने बालों के लिए या अपने गंजेपन को छुपाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सो हेयर पैच एक बाल अपने गंजेपन को छुपाने के लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आप हेयर पैच भी लगा सकते हैं। बट फ्रेंड्स, हेयर पैच लगाने से क्या नुकसान होते हैं या हेयर पैच क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिटेल में। तो बेसिकली जो हेयर पैच होता है वो कृत्रिम होता है। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल होता है, वो आपके ओरिजिनल बाल नहीं होते हैं। हेयर पैच बनाने के लिए बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं बड़े बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। ये सब बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं जो हेयर पैच आपको बड़ी आसानी से बना के देते हैं आपके साइज़ का। ठीक है, लेकिन हेयर पैच जब आप लगाते हैं और हेयर पैच में लगाने के लिए जो हम स्टिकिंग गम या स्टिकिंग टेप जो उसका प्रॉपरली वर्ड है उसको जब यूज़ करते हैं तो हमारे स्कैल्प के ऊपर या तो हमें ईचिंग बहुत सारे लोगों को फेस करते हैं, खुजली होने लगती है, रेड और रैशेस वगैरह आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी नोटिस किया है बहुत सारे लोगों ने कि उनको हेयर पैच लगाने के बाद सोराइसिस या एक्जिमा जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स भी हुई है। तो ये हेयर पैच पहनने का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, यानी कि नुकसान है। दूसरा, हेयर पैच जो है वो लंबे समय तक आरामदायक नहीं होता है। वो आपको कंफर्टेबल नहीं रहेगा बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक। आप जब सोते हैं तो हो सकता है कि वो आपको डिस्कम्फर्ट पैदा करे आपके स्लीप के अंदर। तो बेसिकली लंबे समय तक हेयर पैच आरामदायक नहीं होते हैं। हेयर पैच की देखभाल बहुत ज़रूरी है। हेयर पैच को आपको टाइमली, मंथली आपके जो हेयर स्टूडियो हैं जहाँ पे आपने हेयर पैच बनाया है वहाँ पे जाना पड़ेगा उनको क्लीन करने के लिए, या समटाइम ऐसा होता है कि उसको पूरी तरीके से निकालना पड़ेगा। और जब हेयर पैच को हम निकालते हैं या स्टूडियो वाले निकालते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके साइड के बाल है, क्योंकि हेयर पैच आपके ये वाले बॉल्डनेस को कवर करता है, तो जो आपके साइड के बाल है या जो आपके पीछे के बाल होते हैं डोनर एरिया के, उन बालों की रूट्स को भी वो निकाल देता है अपने साथ में। तो ये एक दूसरा बड़ा नुकसान है। तीसरी बात यह है कि हेयर पैच लगाने के बाद आपको जो नेचुरल लुक होता है आपकी एज या आपके आपके फेस के हिसाब से वो नहीं मिलता है। ठीक, इसके अलावा एक और बात हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपके खुद के मन के अंदर ये रहता है कि आपने जो हेयर पैच लगाया है या आपके सर के ऊपर जो बाल दिख रहे हैं वो नकली हैं। तो कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका उतना अच्छा नहीं रहेगा। इसके अलावा हेयर पैच एक लिमिटेड लाइफ होती है हेयर पैच की, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकते हैं। लंबे समय तक नहीं टिकते हैं इसका मतलब ये है कि आपको 6 महीने में या साल भर में या हो सकता है 2 साल तक अगर आप कोई अच्छा हेयर पैच बनाते हैं तो वो चल जाए, लेकिन उसके बाद वापस से आपको एक नया हेयर पैच आपकी एज के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो ये थी हेयर पैच से रिलेटेड जानकारी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरे साथ। अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसके अलावा, हेयर पैच के अलावा, बालों के लिए या फिर बॉल्डनेस को छुपाने के लिए या फिर बॉल्डनेस को ख़त्म करने के लिए आप और क्या कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।